समय का सारा खेल है, जिंदगी की बन जाती रेल है और आदमी हो जाता फेल है। अतुल सुभाष के केस ने हमें यही बताया है। 2 महीने तक नहीं नहाना, पति को ऐसे ऐसे गंदे काम करने के लिए बोलना जिससे रूह कांप जाए। अगर आप अतुल सुभाष का वो वीडियो देखें और वो सुने तो आपकी रूह कांप जाएगी। इसी को कहते हैं ग्रह नक्षत्र खराब होना, इसी को कहते हैं शनि राहु खराब होना। लेकिन हमारा समाज नहीं मानता कि शनि राहु नाम की कोई चीज है और वो खराब हुए और ऐसी बात हुई। क्यों? क्योंकि हमें मॉडर्नता का भूत चढ़ा हुआ है हमारे सिर पर। हमें लगता है कि हम मॉडर्न हो रहे हैं, ये पुरानी चीजें हैं, ये वहम है। यार कैसे वहम है? आपने धीरेन्द्र शास्त्री देखा होगा, कितने वीडियो देखे होंगे। वो आदमी के दिमाग को पढ़ लेता है। वो आदमी को कैसे जान लेता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है? सिद्धि है ना। ऐसे हम मेट्रो में जाते हैं तो वो लगा होता है जिसके अंदर से हम गुजरते हैं तो हमारा सारा स्कैन हो जाता है। इसी तरह धीरेन्द्र शास्त्री भी दिमाग को स्कैन कर लेता है। प्रमाण है ना कि सिद्धि है, होता है ना। जब अगर ये सिद्धियां हैं जिसे विज्ञान नहीं मानता, भाई विज्ञान इसीलिए नहीं मानता क्योंकि उसके चलने का हिसाब अलग है। हम क्यों नहीं मानते? हम तो सनातन की उस शाखा से आते हैं जहां पर इस विज्ञान ने उस विज्ञान से कोसों दूर तक तरक्की की हुई थी। हमारे विज्ञान का तो कोई तोड़ ही नहीं था। लेकिन आज हो क्या रहा है? हम अपने सही सनातन के उस विज्ञान को नहीं मानते। दिक्कत एक सिर्फ ना मानना नहीं है, दिक्कत यह है पाखंडी लोग भी बहुत हैं। बहुत सारे ज्योतिषी पाखंड भी फैलाते हैं जिन्हें ज्ञान होता नहीं, और उन अज्ञानियों की वजह से बहुत सारे लोग गुमराह भी हो जाते हैं। अब अतुल सुभाष के केस में मैं ग्रह नक्षत्रों से क्यों जोड़ रहा हूं? दरअसल जो राहु होता है ना, ये मायावी होता है। ये जो टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं ना, एआई वाले लोग, इनसे राहु का तालमेल बहुत जुड़ता है। अगर ये थोड़ा सा खराब हुआ तो ये जिंदगी की रेल बना देता है। क्यों रेल बना देता है? कैसे? इसके लिए लग्जरी लाइफ वाला शुक्र जो है वो इसको रेल बनवा देता है। आदमी के अंदर ऐशो आराम, ख्वाब और ऐसे ऐसे गंदे चस्के लग जाते हैं। आप अगर अतुल सुभाष के वीडियो को देखेंगे ना, 1.5 घंटे के उसके वीडियो में आपको पता चलेगा कि लग्जरी लाइफ को किस हिसाब से जीना चाहते थे। कैसे कैसे शारीरिक गंदे काम करने के लिए वो औरत उसे उकसा रही थी। वो आदमी कह रहा है कि 2-2 महीने से नहाती नहीं थी, लेकिन मुझे कहती थी कि मैं इस वीडियो में नाम नहीं ले सकता, ऐसे ऐसे काम करने के लिए कहती थी। आप सोचिए ये कौन करवा रहा था? उस अतुल सुभाष का जो राहु था ना, वो खराब था, और जो उनकी पत्नी थी उनका शुक्र और राहु दोनों खराब थे। इस वजह से वो इस हद तक चली गई कि अतुल सुभाष को कहा कि तुम मर क्यों नहीं रहे हो। ऐसी ऐसी फीलिंग दी। पीछे का रीजन लेकिन क्या है? अतुल सुभाष ने शादी कैसे की थी? मैट्रिमोनियल साइट से। मतलब उन्होंने अपने गुण नहीं मिलाए, उन्होंने अपनी जन्मपत्री नहीं दिखाई। अगर उनके परिवार ने थोड़ा सा मॉडर्नता का घोल कम पिया होता, वक्त रहते किसी ज्योतिषी के पास, अच्छे ज्योतिषी के पास, फ्रॉडी ज्योतिषी नहीं, अच्छे ज्योतिषी के पास गए होते, उसने अगर उनको सावधान कर दिया होता कि अभी इसको मारक दशा चल रही है, ऐसी दशाएं चल रही हैं जो इसके जीवन में समस्याएं पैदा कर सकती हैं, इसकी जो पत्नी है उसके कैरेक्टर में कमी आ सकती है, इसके ससुराल पक्ष से इसको दिक्कतें आ सकती हैं, इसका ख्याल रखिए। अगर वो ये सब चीज़ें बता देता, ये सावधान हो जाता। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र हैं, उनके साथ भी कुछ ऐसी ही दशाएं चल रही थी, तो मैंने उनको सावधान किया। उनको लगा मैं कड़वा बोल रहा हूँ। मैंने कहा मृत्यु तुल्य कष्ट तक आ सकता है, आत्महत्या तक हो सकती है। लेकिन उस वक्त उनको कड़वा लगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको बेटर लगा। वो मेरे साथ अच्छी बातचीत करते हैं। लगता है कड़वा तो लगे, अगर किसी की जान बच सकती है कड़वा बोलने से तो बोलिए, सच बताइए कि आपको इन चीज़ों से बचकर रहना चाहिए। अब हो क्या गया है? हम ज़्यादा मॉडर्न बन रहे हैं। ज़्यादा मॉडर्नता के चक्कर में अपने ही सनातन धर्म के उस विज्ञान को भूल गए हैं जो हमें दुनिया का सिरमौर बनाता था। हमारे ज्योतिष का तो इतिहास में कोई सानी है ही नहीं। हमारे जितने प्रखंड विद्वान हुए हैं सब एक से एक अच्छे ज्योतिषी थे। आप रावण को जानते हैं? रावण ने तो ज्योतिष पर ग्रंथ लिखा था, रावण संहिता। तो ज्योतिष का मतलब है ज्योति,
सहारा देना। इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कुंडली की इतनी बारीक और इतनी जानकारियां तो रखिए ताकि आपको कोई फ्रॉड ना बना सके, और कुंडली का ऐसा सहारा तो लीजिए कि मृत्यु तुल्य कष्ट जब आपको आते हैं उनसे बचने के लिए आप उपाय करें, उन कष्टों को सह सकें, आराम से उन कष्टों से निकल सकें। इसलिए ज्योतिष का सहारा लीजिए, पाखंड का सहारा मत लीजिए, क्योंकि बहुत सारे पाखंडी ऐसे ऐसे वीडियो बनाते हैं बहुत खराब। भाई ज्योतिष इसीलिए तो बना है, बहुत खराब नहीं, बहुत सही करने के लिए कि आपका जो वक्त है, जो समय चल रहा है, उसको सही दिशा में मोड़ा जाए। उसमें अगर आपके ग्रह दशा खराब है तो उसको इतना किया जाए कि आप उस खराब दौर से निकल जाएं, इसीलिए ज्योतिष है। लेकिन हमारे मॉडर्न बनते लोग, नई युवा पीढ़ी जो इसे मानती नहीं है, उसको एक सबक है। अतुल सुभाष, किसी चीज की कमी थी, लग्जरी लाइफ की कमी थी, नहीं थी ना, लेकिन फिर भी जीवन की ऐसी रेल बन गई कि आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कभी इस व्यक्ति की कुंडली का अध्ययन में ऑनलाइन जरूर करूंगा और आपसे आपके सवालों का जवाब लूंगा। लेकिन मैं फिर से आपको एक राय देता हूं कि शनि, राहु और शुक्र आज के जमाने में अगर आपके ये खराब हैं तो अपने चरित्र से इनको सुधारिए। अगर आप अपने चरित्र से इनको नहीं सुधारेंगे और उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो ये जिंदगी कब निगल लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक अच्छे से विषय पर।